गणेशपेट के गोदरेज आनंदम में कई कर्मचारी पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। यह कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्यरत है। गोदरेज आनंदम सोसाइटी ने इन कर्मचारियों की देखरेख और वेतन भत्ते, ESIC जैसी सुविधाएं देने के लिए एसएमसीएल कंपनी को नियुक्त किया है, मगर कंपनी ने 3 साल होने के बाद भी इन कर्मचारियों को न नियुक्ति पत्र दिया है, न ESIC जैसी सुविधाएं। ऐसे में इन कर्मचारियों को गोदरेज आनंदम सोसाइटी में काम करते हुए भी कोई चोट लग जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी ने ना लेते हुए उसका सारा हर्जाना खुद उस कर्मचारी को ही भरना पड़ता है, जिसके चलते सभी कर्मचारी तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कंपनी के लोग उन्हें डराते धमकाते हैं, साथ ही जोखिम वाले काम भी कराते हैं। ऐसे में कर्मचारियों ने मांग की है कि इस कंपनी से उन्हें न्याय दिलाया जाए और कंपनी के कर्मचारियों पर भी कार्यवाही की जाए। हम फिलहाल खड़े हैं गोदरेज आनंदम सोसाइटी के सामने। ये सोसाइटी के ने जिस कंपनी को ये कर्मचारियों के लिए रखा गया है, वह कंपनी टेक्नीशियन जो कर्मचारी है उनके साथ हरासमेंट कर रही है, उनको परेशान किया जा रहा है रोजाना। ऐसी कंप्लेंट आई है। इस पूरे विषय पर जो है जिशान काजी हमसे बात करेंगे। जिशान भाई, मुझे बताइए, आपने ये मुद्दा उठाया है, किस प्रकार का ये परेशानियाँ हो रही है सारे एम्प्लॉइयों को, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं काजी जिशान सिद्दीकी, जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट। ये गोदरेज आनंदम के इसमें जो ये सब लोग खड़े हुए हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ के, जो काम करते हैं, इनकी मेरे पास में शिकायत आई। इनका ये कहना है कि भैया हम यहाँ पर सालों से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से कोई वेंडर नहीं है, सोसाइटी के अंडर में लोग काम कर रहे हैं। इनको काम बताने के लिए जिस कंपनी को नियुक्त सोसाइटी ने करी है, वो कंपनी के अंदर ऐसा इनका हाल चल रहा है। पहली बात, इन लोगों का ESIC नहीं है, PF नहीं कट रहा है। ये लोग मेंटेनेंस वाले लोग हैं, लेकिन इनका कहना ये है कि मेंटेनेंस के अलावा भी इनसे तोड़ फोड़ के काम करवाए जाते हैं, कुएं में उतारा जाता है, जिसके कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी इनके पास बोलते अवेलेबल है। दूसरी बात, जहाँ अगर ये अपने राइट की कुछ भी बात करते हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पर अति हो गई है कि 5 मिनट 2 मिनट अगर कोई लेट होता है तो उस एम्प्लॉय का सीधा पैसा यहाँ की कंपनी काट रही है। अब ये सोसाइटी काटती है या कंपनी उनको रिटर्न देती है, किसी भी तरह का अगर कोई अग्रीमेंट या कुछ इनको नहीं बताया जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर इनके पास नहीं रहने की वजह से इनको जब भी अगर ये अपने राइट की कुछ बात करते हैं तो सीधा ये धमकाया जाता है उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ द्वारा कि अगर तुमने इस मुद्दे को कुछ उठाए, कहीं शिकायत करे, तो हम सीधा हाथ खींच लेंगे कि हम इनको जानते नहीं, कि तुम्हारे पास ना अपॉइंटमेंट लेटर है ना कुछ है, तुमको तुरंत यहाँ से निकाल दिया जाएगा। दूसरी बात मैं बोलता हूँ कि जब ये तोड़फोड़ करते हैं, इनका जबकि वो काम नहीं है, जब ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर इनको कोई सीरियस इंजरी आ जाती है, ये कम पेमेंट वाले लोग हैं, इनके घर बार इनके भरोसे चलते हैं। अगर ये तोड़फोड़ करते हैं, इनको इंजरी आ जाती है, तो उस इलाज का पूरा पैसा इनके खुद से वसूल करते हैं, पूरा इलाज का खर्चा इनको उठाना पड़ता है। उस चोट के वजह से जो इंजरी इनको वर्क प्लेस में आ रही है, उस इंजरी की वजह से जब ये छुट्टी लेते हैं तो उन छुट्टियों का भी पैसा काट दिया जाता है। इनका ESIC नहीं करा जा रहा है। अब ESIC में इस कंपनी के पास कितने एम्प्लॉयज़ है, कितने नहीं, उसकी जानकारी पूछते हैं कि भैया लागू होता है, कैसा होता है। कि जो लास्ट कंपनी थी इसी सोसाइटी में, तब इनका ESIC कटता था ना, तब इनको वो सुविधाएं दी जाती थी। PF इनका कटता था 3 साल पहले, लेकिन आज ये सब कोई भी सुविधा इनके पास में नहीं दी हुई है। लॉकडाउन जैसा, कोरोना महामारी का जैसा दौर चल रहा है, उस वक्त में ये बेचारे गरीब तबके के जो लेबर लोग बोलो, टेक्नीशियंस लोग बोलो, इनका जो इतना हैरेसमेंट हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। अभी हमारे साथ में आवले भैया है। आवले भाऊ, तुम बताओ कुछ, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? मुझे बताओ आवले जी, क्या ये कंपनी कौन सी है और किस प्रकार का बर्ताव करती है, कौन से काम बताती है आपको, और आपका काम क्या है? सर, एसएमसीएल, ये कंपनी का नाम तो एसएमसीएल है। जैसे सोसाइटी वालों ने उनको हमारे को लिए चलाने के लिए बोला है, तो वो जैसे हमको जो काम बोलते हैं कि हमको पहले बताया जाता है कि हाँ, हमको गीज़र लगाने का नहीं है या रिस्की काम करने का नहीं है, पर कभी कभी ये ऑनर के बोल के प्रेशराइज करके काम करा देते थे। जब हमको आगे वाला बंदा बोलता है कि नहीं ये काम नहीं करना है, तो सर बोलते हैं कि नहीं जा, कुछ नहीं होता, कर दे। जबरदस्ती मतलब आनंद गोदरेज आनंदम जो कंपनी है, उसने जो है ठेका दिया है एक कंपनी को, जिसका नाम क्या है?
एसेंशियल इस कंपनी का नाम है। इस कंपनी के अधिकारी जो है, जो सोसाइटी के लोगों से मिलीभगत करके उनका जो निजी काम है, जो जिसके लिए इनको करने की आवश्यकता नहीं है, वो भी काम इनसे करवाते हैं और उसके लिए उनको प्रेशराइज भी करते हैं। मुझे आप बताइए जिशान जी कि अगर कंपनी इन लोगों का इसी तरह हेरस करती है तो इसके लिए मैं लेबर कोर्ट भी जाऊंगा, लेबर मिनिस्ट्री भी इनको लेकर के जाऊंगा। अगर ये बोलते हैं, हम पहली बात किसी पर कोई एलिगेशंस लगा नहीं रहे, मैं भैया जो भी बोल रहा हूँ, बबन भाऊ वानखेड़े खड़े हैं, ये आवले भैया खड़े हैं, ये सब लोग खड़े हुए हैं, अगर मैं इसके अंदर कुछ भी 1% भी मेरे दिल से लगा के बोल रहा हूँ, ये सब चीजें आपने बताया, आप इनको पहले बता दो कैमरा पे। हमने बताया है। बबन भाऊ वानखेड़े जी, क्या बोल रहे हैं आप इसमें? कुछ मुझे बताओ बबन भाऊ कि आप भी यहीं पे काम करते हो, किस प्रकार की परेशानी हो रही है आपको यहाँ पे काम में? पेमेंट लेट कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी सर को हमने कुछ बोला तो सीधा बोलते भैया करना है तो करो, नहीं तो निकल जाओ। आप जो जहाँ पे काम करते हो, आपको किस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए थी और पहले कौन सी कंपनी थी और वो क्या सुविधा देती थी, और अब ये जो कंपनी है वो किस तरह की यूनियन सेवा देना चाहिए मगर मिलती नहीं है क्या? पहले जो कंपनी थी सिक्योर हाइजीन थी, वो EF दोनों कटते थे वहाँ पे और सब मिलता था। अभी जो इन्होंने वो कंपनी को निकाल दिए, उसके बाद में इन्होंने 2019 में कंपनी बुलाई, वेंडर ही नहीं बुलाया। अभी तो हमारी कंडीशन ऐसी है फिलहाल कि हमारे पास भी प्रूफ नहीं है कि हम यहाँ पे काम करते हैं। गोदरेज आनंदम जो कंपनी है, गोदरेज आनंदम जो कंपनी है, नाम बड़े और दर्जन छोटे ऐसा ही दिख रहा है। जिस कंपनी को इन्होंने अपॉइंट किया है वो कंपनी ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, मगर सोसाइटी का जो है इस पूरे मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं है। मेरा ये बोलना है आपको कि अभी हमने जैसा कंपनी के किसी, क्या नाम था उनका जो मैनेजर थे, आदित्य सर से हमने बात करे तो उनका बोलना है कि भैया मैं तो आप लोगों को कोऑपरेट करना चाह रहा हूँ। ये मैं आया तो उन्होंने बोले मैं कोऑपरेट करने पूरा रेडी हूँ, लेकिन ये बेचारे उनको जब महीनों से बोलते बोलते थक गए, तो आज भी इन लोगों का बोलना है कि भैया ये आपको बोल रहे हैं, ये कोई कोऑपरेट वगैरह करेंगे नहीं। उन्होंने साफ ये बोला कि अगर ये लोग मुद्दा ज़्यादा उठाते हैं भैया, तो हो सकता है कि कंपनी सोसाइटी कल को सीधा बोल देंगी कि ये हमारे एम्प्लॉयज़ ही नहीं है, हम इनको सिर्फ बुलाते थे कुछ काम करने के लिए, हम अपना काम करवाते थे, इनको चेक से पैसे देते थे। तो मेरा बोलना ये है कि अगर एम्प्लॉय ये लोग नहीं है परमानेंट यहाँ के, हमेशा यानी रेगुलर बेसिस पे नहीं है, तो जो इनके आनंदम के व्हाट्सएप ग्रुप्स है, वो पूरी चैट्स है, हर महीने एक ही तरीके की पेमेंट, अगर निजी, आप भी मीडिया से हो, अगर निजी काम के लिए मैं आपको बुला रहा हूँ तो हर महीने प्रॉपर उतना ही काम तो नहीं निकलेगा, प्रॉपर उतनी ही पेमेंट चेक से तो नहीं आएंगी। तो खैर ये सोसाइटी के लिए इतना आसान नहीं पड़ेगा इनको निकाल देना और ये बोल देना, लेकिन अगर सोसाइटी ऐसे कदम उठाती है, ये गरीब एम्प्लॉयज़ लोगों को यहाँ से निकालती है ऐसा ज़बरदस्ती, तो हम उसके अगेंस्ट में मजदूर संघ बोलो, लेबर मिनिस्ट्री बोलो, लेबर कोर्ट बोलो, हर जगह जाएंगे। और मेरा आपसे यही बोलना है, इन लोगों को यहाँ की कंपनी सोसाइटी से मिलने देती नहीं है, इनको धमकाया जाता है, तुम जाओगे तो तुमको निकाल दिया जाएगा, मिलने जाओगे तो। अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरा आपके थ्रू मैं सोसाइटी वालों को भी ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि ये गरीब लोग हैं, परेशान हाल लोग हैं, छोटे पैमाने पे काम करने वाले लोग हैं, इनकी पूरे परिवार इनके भरोसे चलते हैं, आप लोग इनकी सहायता करो और इसका रास्ता निकालो, अन्यथा फिर हमको हमारे तरीके से रास्ता निकालना पड़ेगा। ये आदमी मोहसिन, इनके यहाँ पर कहाँ पर शोल्डर इंजरी थी, इनको यहाँ पर इंजरी आई, 3 दिन तक इनका इलाज चला, वो 3 दिन में जो भी इलाज का खर्चा लगा वो पूरा पैसा इनको लगा, कितना 2000 रुपये, कितना 1800 रुपये इनको लगे। पेमेंट कितनी है तुम्हारी? मेरी पेमेंट है 12,000 रुपये। 12,000 रुपये जब इनकी पेमेंट है, उसमें से 2,000 रुपये के लगभग उनको ऐसी चीज़ की इंजरी ठीक करने में पैसा खर्चा करना पड़ रहा है जो कि इंजरी कंपनी के काम में इनको आई है, सोसाइटी के काम से इनको आई है। तो ये इनकी जवाबदारी तो नहीं है ना। अगर ESIC जैसी सुविधाएं इनको दी जाएंगी, नहीं है, हमको सोसाइटी से कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ इतना पता नहीं चलता कि उन्होंने कंपनी ने सोसाइटी में आके बताया है कि नहीं बताया है। ये बोलते हमने सोसाइटी में बता दी है, लेकिन हमको पता नहीं ना कि वो सोसाइटी से उनसे बात करे कि नहीं करे। अब सोसाइटी से वो बात करते तो गारंटी सोसाइटी हमारे को पैसे देती थी, तो हमारे को सोसाइटी से बात करने भी नहीं देते, और हम सोसाइटी से बात करना चाहते हैं तो ये बोलते हैं कि अगर तुम सोसाइटी से बात करेंगे तो हम तुमको निकाल देंगे, ये काम नहीं करेंगे तो हम तुमको निकाल देंगे, ऐसा हैरेसमेंट करके हमारे को काम कराते हैं। तो अभी आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? क्या होना चाहिए, किस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए?
अभी वही है, इनका जितने भी इश्यूज है, जितने भी इश्यूज मैंने इन लोगों ने आपको बताए हैं, ये सब इश्यूज सॉल्व होना चाहिए। और कोई हम बहुत बड़े मांग नहीं कर रहे कि इनकी पेमेंट 12,000 रुपये, तो इनकी पेमेंट 1,00,000 रुपये कर दो, 80,000 रुपये कर दो। जो इनका फंडामेंटल राइट्स है, सिर्फ वो राइट्स दिलाने की यहाँ पर बात चल रही है। तो अगर इनको वो राइट्स नहीं मिलते हैं तो फिर फर्दर एक्शन लेना पड़ेगा। ये गरीब लोग हैं, इनको इस तरीके से डराना कि तू अगर सोसाइटी वालों के पास जाता है तो हम तेरे को नौकरी से निकाल देंगे। अनुज कामड़ी है, इनको बोलते हैं, अभी क्या बोला गया थोड़ी देर पहले, उनको बोला गया कि आपको काम करना है तो यहाँ पे रुको, नहीं तो मत रुको। उनके साथ होंगे तो यहाँ पे रुकना, नहीं तो करने के बाद ही निकाल सकते हो आपको जॉब से। ये सब मतलब इनको ये धमकाया जाता है, ये हैरेसमेंट की इतना इन्होंने हद पार कर दी इस कंपनी ने कि इन लोगों को तो 5 मिनट 10 मिनट लेट होने पर उन लोग पैसा काट रहे, उसमें हम बोल भी नहीं रहे, वो उनका नॉर्म्स है, क्या रूल्स है वो जाने। लेकिन जब तुम इतना पक्के रह के पैसे काट रहे हो तो फिर इनके नाइट, जो इनकी ड्यूटी 8 घंटे की है, नाइट में इनसे 10 घंटे की ड्यूटी ली जाती है। वो जो एक्स्ट्रा आवर्स इनसे काम करवाया जाता है, उस चीज़ का कोई इनको एक्स्ट्रा पेमेंट दिया नहीं जाता। इनके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। अगर ये कुछ भी मुद्दा उठाते हैं तो कल को सोसाइटी या कंपनी अगर इनको सीधा निकाल देती काम से, तो इनके पास क्या गारंटी है? तो ये कंपनी ने जानबूझकर किया है कि यही इसी तरह व्यवहार करना है और इसलिए अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया इन लोगों ने। नज़र तो वही आ रहा है ना। दूसरा क्या ऑप्शन रहेगा? अगर कंपनी की नीयत साफ रहेंगी तो ये एम्प्लॉय है, ये मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, तो मेरे को इनको अपॉइंटमेंट लेटर देने में क्या दिक्कत है? इनका ESIC बनाने में, PF काटने में मेरे को क्या दिक्कत रहेगी? जब तक मेरी नीयत में कुछ गलत नहीं रहेगा तब तक मैं इनको इन सुविधाओं से वंचित रखूँगा। अन्यथा मैं इनको ये हर सुविधा दूंगा ही दूंगा, क्योंकि ये इनका मौलिक अधिकार है, ये इनका फंडामेंटल राइट है। इतना ही बोलूँगा, अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। एक बार और आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, भैया इसमें क्या मैंने कुछ अपने मन से बोला है? जो इन लोगों ने बताए हैं वो मैंने साफ साफ आप लोगों को बताया हूँ। अगर आगे कुछ नहीं होता, इनकी समस्या का समाधान नहीं निकलता है, तो फिर हमको हमारे तरीके से कानून के दायरे में रहकर हम उस चीज़ का सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। गोदरेज आनंदम सोसाइटी जो है, इन्होंने जिस कंपनी को जो है अपॉइंटमेंट किया है, इन सब एम्प्लॉय को सुविधा देने के लिए, वह कंपनी सोसाइटी से तो पूरे पैसे उठाती है इन लोगों को सुविधा देने के लिए, मगर जब इन लोगों को सुविधा देने की या जो इनका हक बनता है वो देने की बात आती है, तो कंपनी साफ मुकर जाती है, जिससे दिखता है कि कंपनी का काम किस तरह से चल रहा है। मगर इसी बात पे जो है सोसाइटी के जो लोग हैं, जिनकी ये दबाव जिम्मेदारी है कि वो इस पूरे मुद्दे पर ध्यान दें, उन लोगों ने भी इस पूरे मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। और कंपनी का किस तरह का व्यवहार चल रहा है अपने कामगारों के प्रति, या फिर उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि जो लोग इनके लिए, इस सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, भले ही थर्ड पार्टी क्यों ना हो, मगर काम कर रहे हैं, तो उनको भी सही तरीके से वेतन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी भी जवाबदेही बननी चाहिए। और सोसाइटी ने भी कंपनी की तरफ जो है प्रेशर रखना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय को सही तरीके से न्याय दे सके। 11% दिलेश हजारे के साथ मैं प्रकाश सिंह कलवार, महाराष्ट्र टीवी 24।